Two identical thin rings, each of radius 10 cm, carrying charge 10 coulomb and 5 coulomb, are coaxially placed at a distance 10 cm apart. The work done in moving a charge q from the center of the first ring to that of the second ring. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स के अंदर मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है. कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इसके अंदर. दो रिंग दे रखी है आपको, ठीक है ना, कोएक्सियल रिंग्स, मतलब एक्सिस सेम है और सेंटर्स के बीच कुछ गैप है. एक होता है कोसेंट्रिक और एक होता है कोएक्सियल. कोएक्सियल का मतलब एक्सिस सेम है, एक्सिस कॉमन है, और कोसेंट्रिक का मतलब क्या है, सेंटर कॉमन है. इसके अंदर इसका जो रेडियस है पहले वाली का वो कितना बताइए, 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाली का रेडियस कितना बताइए, इसका रेडियस भी कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच सेंटर्स के बीच गैप कितना है यहाँ पे, वो भी 10 सेंटीमीटर, इनके बीच गैप भी 10 सेंटीमीटर है. और कोएक्सियल मतलब देखो एक्सिस सेम है, एक्सिस कॉमन है, एक्सिस कॉमन है ना. इसके अंदर 10 कूलम्ब और ये 5 कूलम्ब, ठीक है ना, इस तरीके से है. अब हमें ये बताना है कि एक चार्ज को यहाँ ए से लेकर बी तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. क्यू का चार्ज है, क्यू के चार्ज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह के सेंटर तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. क्वेश्चन ये है, ठीक है ना. कई सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर ऐसे जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ के इस तरीके से डायग्राम बना लिया और क्या पूछा गया एग्जैक्टली आपने इसको सोच लिया एकदम से. हम ऐसे नहीं सोच पाते. तो ऐसा जब तक आप किसी चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन ना सोल्व कर लो तब तक नहीं सोच पाओगे. मैं पहले ही बता दे रहा हूँ. जब 200 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उसके देख के, सोल्यूशन देख के, तो अपने आप फिर सोचना शुरू हो जाओगे, ठीक है. एकदम से नहीं होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन करें नहीं 50 भी, हम सोचना नहीं शुरू होते. कैसे सोचना शुरू हो जाओगे, टाइम तो लगता है ना इस चीज़ में. मुझे भी शुरू में बहुत टफ लगे होंगे. दो रिंग्स हैं, चार्ज है 10 कूलम्ब, एक रिंग है इसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम्ब. और ये मैं इसको इसलिए तुरंत सोल्व क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ, इसलिए मैंने जल्दी डायग्राम ड्रॉ कर दिया. ये 10 कूलम्ब का चार्ज है, इसके ऊपर 5 कूलम्ब का चार्ज है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटर्स के बीच गैप 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन ये है कि चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि चार्ज को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ये देखो कि 1 कूलम्ब चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा. कितने चार्ज को, 1 कूलम्ब चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले तो ये सोच लिया करो. और 1 कूलम्ब चार्ज को लेके जाने में फिर उसको मल्टीप्लाई बाय क्यू कर देना. ए से लेकर बी तक कोई ये कहते हैं क्यू का चार्ज लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले ये देख लिया करो कि 1 कूलम्ब चार्ज लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पहला स्टेप. और जो 1 कूलम्ब चार्ज का जो वर्क है वो पोटेंशियल डिफरेंस से निकलेगा. एक्चुअल में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही वर्क करना पड़ता है. अच्छा, इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि चाहे यहाँ से चले जाओ, चाहे यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसने आंसर में पॉजिटिव में चाहिए, इसको आंसर सारे ऑप्शंस पॉजिटिव में ही है, तो पॉजिटिव में ही निकालना होता है. तो कहीं से कहीं तक ले जाओ चाहे, तो एक काम करो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं. लेकिन प्रॉब्लम है एक, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के भी 2 तरीके होते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक तरीका तो जो हम बार बार उसमें कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, E/L, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, E/L हो जाता है. ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी हर पॉइंट पे, ठीक है ना. जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो पहले इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट, तो बड़ा मतलब मुश्किल काम है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, और पता नहीं किस तरीके से वेरी कर रहा है. तो वो जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधा E/L तो आप कर नहीं सकते. तो E/L कर नहीं सकते, तो वो तरीका तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया. वो तरीका इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का वो जो तरीका था E/L एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बट वो तरीका यहाँ पे नहीं लग पा रहा है. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. किसी भी क्वेश्चन में मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाता है, मैं तुरंत समझ जाता हूँ वही लगेगा, इसमें नहीं लगेगा. तो इसमें फिर क्या करें, फिर इसमें एक ही तरीका बचता है कि यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो पहले तो दोनों रिंग्स की वजह से, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो दोनों रिंग्स की वजह से, और फिर उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ले लो. पहले तो जैसे ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लोगे इस वाली रिंग की वजह से, इस वाले रिंग की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा. यहाँ पे एक रिंग के सेंटर में पोटेंशियल K/R होता है. ये दिमाग में तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आए ना, मतलब ये वाली बात पता चले इसी में अटके पड़े हो, क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता. रिंग के सेंटर में पोटेंशियल कितना होता है, K/R. किस डायरेक्शन में होता है, हाँ भाई भारत, किस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पे, इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होगा. हाँ भाई किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा. हाँ भाई पीछे जो बंगड़ू, हाँ तुम बताओ. बाहर मतलब कौन सा बाहर, किस तरफ बाहर, इस तरफ के इस तरफ, इस तरफ, श्योर. हाँ भाई मिस्टर गर्व,
रिंग के सेंटर पे इस रिंग की वजह से पोटेंशियल किधर होगा? बाहर की तरफ। ये बाहर आपका इधर है कि इधर है, मेरे को ये और बता दो, या कि इस तरफ बाहर की तरफ है? ये जो रिंग है प्लेन में है, ऐसे रिंग ऐसे प्लेन में है, इस तरीके से है। अब मुझे ये बताओ, इस तरफ है या बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है, क्या ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? नीचे। हाँ भाई तुम बड़ा एनालिसिस कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, हाँ बताओ किधर होगा? इस तरफ। ए रुक जाए तुम, हाँ अरे तुम ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? इस तरफ है कि इस तरफ है? इस तरफ है। सुन लिया इतनी देर में? दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। कह रहे सर हमने तैयारी की थी 2 साल तक, डीके गोल के पढ़े, पेपर में नंबर आए कम। ये प्रॉब्लम है यार, मैं बता दे रहा हूं। जिस बच्चे के नंबर आते हैं, कहते हैं सर फिजिक्स में नीट की तैयारी करी 40 नंबर आते हैं, रीजन ये वाला है। कब डायरेक्शन बता रहे सोच, और वो एनालिसिस कर रहा है, वो अलग किस बेस पे कर रहा है, मुझे ये आज तक ये समझ नहीं आई बात है। मतलब बेस क्या है उसके एनालिसिस करने का? मतलब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वाली बात चिल्ला के बताई गई, कॉपी में लिखवाई गई। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ये एग्जांपल दिया मैंने कि एक बार पूरी क्लास खड़ी थी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मैंने क्लास के अंदर, ताकि आपको याद रहे ये वाली बात। इस पॉइंट पे भी खड़ी थी। अरे तुम चुप हो जाओ यार। अब सुन लो, यहाँ पे जो है ना, नहीं मैंने एग्जांपल दिया था पहले की भी बात है आपकी। आप ये क्लास नहीं खड़ी थी, पहले की क्लास एक बार थी। मतलब इस पॉइंट के ऊपर पूरी क्लास मैंने खड़े रखा, खड़े पूरी क्लास ने पढ़ाई की थी। सर मैंने ये मतलब ये पोटेंशियल पूछा था, डायरेक्शन पूछा था पोटेंशियल की। इस केस में नहीं, किसी और केस में पूछा था, उन्होंने डायरेक्शन बता डाली सबने। एक लड़का था मोहित गोयल, उसने हरियाणा बोर्ड टॉपर, वो लड़का +2 में जब पढ़ता, सारे बच्चों ने, उसने जो आंसर बता दिया ना, पूरी क्लास ने वो आंसर दे दिया। ये तो इंटेलिजेंट है, ये फंसेगा तो हो ही नहीं सकता, ये फंसे। सुपारी पूरी क्लास खड़ी, और पूरी क्लास खड़े पढ़ाएगी। देखो मैं आपको बता रहा था कि सेंटर के ऊपर यार पोटेंशियल बताएंगे, आपको सीधा बोलना चाहिए सर सेंटर पे पोटेंशियल नहीं होता। बेसिक बात है सर, छोटी बेसिक बात क्या पूछ रहे हो? पोटेंशियल क्या क्यों वायर होता है? और कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक होना चाहिए इस बात को लेके। तो यार फिजिक्स जो है ना बेसिक, और कुछ नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। तो सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी कोई डायरेक्शन होगी नहीं। और रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है? क्या क्यू वायर होता है यार, क्या क्यू वाई, के इंटू क्यू की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻²। और ये आएगा वोल्ट में। जब मैंने सब कुछ SI में पुट कर दिया, अब ये बात पता होनी चाहिए कि सब कुछ SI में पुट करने पे आंसर जो है ना वो आएगा SI के अंदर ही। सब कुछ SI में पुट करना था। ये आर मैंने मीटर में पुट किया, के की वैल्यू तो ठीक है, के है ही, और चार्ज कुलम SI यूनिट होती है कुलम, तो यहाँ पे ये वोल्ट में आ गया SI यूनिट। अब VB की वैल्यू लिखनी है। नहीं अभी तो मैंने पोटेंशियल का किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ A की वजह से लिखा था मैंने पोटेंशियल। A की वजह से आएगा K इंटू 10 बाय में, ये आएगा। अच्छा इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, K इंटू क्यू बाय में √r² + x²। R की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 10 है, समझ रहे हो बात को? तो 10√2 आएगा यार, इंटू 10⁻², ये आ जाएगा आपके पास। ये A पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। अब लिखना है B पॉइंट पे पोटेंशियल, बताओ कितना आएगा B पॉइंट पे पोटेंशियल? यहां बताओ पहले इस रिंग की वजह से कितना आएगा? K इंटू 5 बाय में 10 इंटू 10⁻² प्लस इस रिंग की वजह से कितना आएगा बोलो? K इंटू 10 बाय में 10√2 इंटू 10⁻²। ये A पॉइंट का पोटेंशियल है, B पॉइंट का, दोनों का डिफरेंस ले लो। अब डिफरेंस ले लोगे दोनों का, VA माइनस VB, चाहे VB माइनस VA कर दो, आंसर पॉजिटिव आने से मतलब है आपको। वैसे ना ये VA बड़ा है, यहाँ पे देख के पता लग रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, जब आप दिस माइनस दिस करोगे, क्या किया आपने, दिस माइनस दिस, तो एक कॉमन पता क्या आएगा? K अपॉन में 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1, ये भी 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये भी, और अंदर पता क्या बचेगा? 10 + 5, 10 + 5 बाय √2 यार, ये 10 + 5 बाय √2 नहीं है, -5 प्लस 10/√2, ठीक है। K अपॉन में 10⁻⁻1, सोल्व ओपन कर लो इसको,
तो सिंप्लीफाई कर लो यार, आंसर आ जाएगा आपके पास। के की वैल्यू पुट कर लो 9 × 10⁻⁹, ऑप्शन मैच कर जाएगा। तरीका आपको समझ में आ गया? ये कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?